बहुत ज्यादा डर लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th की। टेंशन ना लो, 5 पार्ट्स के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद आपको पार्ट 5 करना है। पार्ट 5 में क्या करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टोटल 5 पार्ट आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के। एंगल की मदद से साइडों को निकालना या साइडों की मदद से एंगल्स को निकालना एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मैं बोल रहा था ना साइन थीटा से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो किसकी रेशियो है, ये रेशियो होगी हमारी p/, ऐसे ही खोलनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक मत खोलना, लेकिन इसको यहां से साथ साथ रीड जरूर करते हैं। पूछ लिया मतलब एंगल सेम रहा तो कभी भी आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने साइड में आइडेंटिटी मेंशन नहीं करी ना, जो अगली एक्सरसाइज हमारे आने वाली है, वैल्यूज मेंशन नहीं करी, आइडेंटिटी मेंशन नहीं करी, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको पेपर में। अब किससे बड़ी है, बेस से भी बड़ी और परपेंडिकुलर से भी बड़ी है। बहुत ज्यादा डर लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th की। टेंशन ना लो, 5 पार्ट्स के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ये मेरी गारंटी है। बस 5 पार्ट्स में सीरीज आएगी। फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी 8.1 एनसीईआरटी, सेकंड में आपको 8.2 एनसीईआरटी और थर्ड पार्ट में आपको मिलेगी 8.3 एनसीईआरटी। उसके बाद आपका जो पार्ट 4 होगा वो आरडी शर्मा होगा। आरडी शर्मा मतलब पूरी आरडी शर्मा नहीं, आरडी शर्मा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्चुअल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सारे जितने भी क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, आ सकते हैं, वो सारे के सारे आरडी शर्मा के मैं क्वेश्चंस आपको कम से कम बहुत अच्छी क्वांटिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मैं आरडी शर्मा के 4th पार्ट में सोल्व कराऊंगा। फिर उसके बाद आपको पार्ट 5 करना है। पार्ट 5 में क्या करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि जो एनसीईआरटी में भी आ रखे, आरडी में भी आ गए, जो सेम क्वेश्चन हो गए, वो नहीं मैं कह रहा हूं, समझना मेरी बात को कि जैसे एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आ रखा है वो नहीं कराऊंगा। कौन सा कराऊंगा, वो वाला जो एनसीईआरटी आरडी में दोनों में ही नहीं है, समझ गए, वो वाले प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं बुक किसी जल्दी से आपको किसी बुक से अवेलेबल नहीं होते। ठीक, तो वहां से हम वो वाले प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स बढ़िया वाले जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है, क्वालिटी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे हम 5th पार्ट में अपने करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टोटल 5 पार्ट आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के। जो इन 5 पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेगा, बहुत अच्छे से कर लेगा, एक बार 2 बार पहले वीडियो देख के फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करेगा और एक बार इकट्ठा जो 2 बार इस पूरी सीरीज को कर लेगा, उसको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th की मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैं आपको इन 5 पार्ट्स में कराऊंगा इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका पेपर में, एक क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से। तो ये आपका पार्ट 1 आज शुरू हो रहा है। ठीक है, आपके ऊपर यहाँ पे जो भी होगा पार्ट यहाँ पे मेंशन होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आपको पांचों के 5 पार्ट देखने हैं और बहुत अच्छे से देखना है। ये मत सोचना गलती से कि आप 8.3 कर लोगे, 8.1 to 3 कर लोगे एनसीईआरटी की तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको आरडी के भी करने हैं और आपको प्रीवियस ईयर्स भी करने हैं, दोनों के करने हैं। इसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को, एक क्वेश्चन भी, क्योंकि मैं सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे 2026 के 2025 के। ठीक है, जो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं या जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 में दूंगा। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, तो अच्छे से कर लेना इसको। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़े से अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेसिक्स समझने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होती हैं। ठीक है, कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती है सबको पता होना चाहिए। कितनी रेशियोज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सबसे पहले आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा कोस थीटा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा टेन थीटा। ठीक, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर आएगा सिकेंट थीटा। फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक, और फिर कोसिकेंट थीटा के बाद फाइनली हमारे पास आएगा कोटेंजेंट थीटा। ये सब क्या है सर, ये सब 6 की 6 क्या चीज है, ये 6 की 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक सर, ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं सर, आज तक समझ नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री किसे बोलते हैं। तो देखो, एक ट्रायंगल में ध्यान से समझना जो मैं चीज समझाऊंगा। एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो एंगल होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया तुम्हारा। ठीक, अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स, ये 90 डिग्री एंगल है, सबको पता है। इस एंगल के अलावा जो एंगल्स हैं हमारे पास, उससे हम साइडें कैसे निकाल सकते हैं। मान लो सपोज करो ये एंगल हमें गिवन है, हम ये साइडें निकाल सकते हैं। ये साइडें हमें गिवन है तो हम एंगल बता सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ये होती है
ट्रिग्नोमेट्री। मतलब टू फाइंड दैट, देखो ध्यान से समझो, ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। एंगल की मदद से साइडों को निकालना या साइडों की मदद से एंगल्स को निकालना एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हमेशा जितनी भी साइड्स होती हैं, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल्स एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसकी मदद से। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सर ये किस चीज की रेशियो है? बताऊंगा, समय आने पे सब बताऊंगा कि ये किस चीज की रेशियो है, कैसे है। अभी जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ इसको ध्यान से समझते जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेन, नोटबुक और साथ में बुक खोल के जरूर बैठना है। बुक खोलो ना खोले, देखो 8.1 है। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। छोटा इसलिए कर देते हैं क्योंकि अभी हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर से बड़ा कर देंगे इसे। अब ध्यान से समझना, हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं? बेसिक्स, अभी सिर्फ आपको ना बेसिक्स पे ध्यान देना है, बेसिक समझना है। बेसिक आपको समझ आएगा, बाकी सब कुछ समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनो। सर मैं sin थीटा को क्या लिख सकता हूं? sin थीटा क्या है? sin थीटा इज द रेशियो किस चीज की? टाइम आने पे बताऊंगा। अब सुनो, sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो? तो sin थीटा को आप लिख सकते हो 1 कोसिकेंट थीटा। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आई कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। नहीं, 3 है। 3 तो सिर्फ उसकी उल्टी होती है। कहने का मतलब है अगर आप 3 भी याद रखोगे ना, साइन, कोस और टेन, उससे बहुत काम हो जाएगा आपका, क्योंकि बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी उसका इनवर्स उल्टा होता है। सर समझ नहीं आया? अब समझो, साइन का उल्टा 1 कोसेक होता है, पक्की बात। तो मैंने पूछा कोसेक का उल्टा होगा, क्या होगा? तो कोसेक का उल्टा होगा 1 sin थीटा, पक्की बात। तो मैंने तुमसे पूछा, मेरे पास कोस है, कोस का उल्टा क्या होगा? तो कोस का उल्टा होता है 1 sin, सॉरी ये कोस है, कोस का उल्टा क्या होगा? 1 सीकेंट थीटा। मतलब हमारे पास कोस का उल्टा क्या होगा? कोस का उल्टा होगा 1 सीकेंट थीटा। क्लियर? तो अब सोचो जरा, अगर कोस का उल्टा 1 सीकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 कोस थीटा। आया समझ? साइन का उल्टा 1 कोसेक, कोस का उल्टा 1 सेक। 2 याद होगी तो अगली 2 देखो कैसे याद होगी। सेक का उल्टा 1 कोस, कोसेक का उल्टा 1 साइन। क्लियर? अब सुनो, सर tan किसका उल्टा होता है? तो सब एक ही बचा है, कॉमन सेंस है। तो tan उल्टा होता है कोट का, तो 1 कोट थीटा। और कोट किसका उल्टा होता है? 1 tan थीटा। सर आप तो कह रहे थे 6 याद करने की जरूरत नहीं है, 3 याद कर लो। हाँ ये देखो, 1 2 और ये 3, बस ये याद रखो, ये अपने आप याद रह जाएगी। कैसे? साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। कोस का उल्टा सीकेंट, तो सीकेंट का उल्टा कोस। कोट टैन का उल्टा कोट, तो कोट का उल्टा टैन। हो गया समझ? आ गया समझ? तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब वो कहता है मेरे को, कहता है सर एक चीज बताओ, ये किस चीज की रेशियो है? ये कैसी रेशियो है? चलो अब आपको एक पता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 3 चीज जो होती हैं। तो देखना है किसकी रेशियो है, समझते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद रखने से क्या होगा, चलो समझते हैं। देखो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन का। किसका फॉर्मूला है? साइन का। ये किसका फॉर्मूला है? ये कोस का। ये किसका फॉर्मूला है? टेन का। सर फॉर्मूला है मतलब रेशियो है। मैं बोल रहा था ना साइन थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो किसकी रेशियो है? ये रेशियो होगी हमारी p/h की। साइन किसकी रेशियो होगी? p/h की। पक्की बात है? चलो अब सुनो ध्यान से। अब मेरे से पूछते हैं सर कोस किसकी रेशियो है? तो कोस का क्या फॉर्मूला है? b/h। क्या है? b/h। ये आपको साथ साथ नोट करने हैं। एक बार तो आप वीडियो देख रहे हो तब नोट करोगे, ठीक है, या उसको पॉज करके एक बार करने के बाद वीडियो को पॉज करके दोबारा से अपने आप लिख के देखोगे कि कौन किसका उल्टा और कौन किसका सीधा और किसका क्या फॉर्मूला है। ठीक, अब सुनो, tan का फॉर्मूला क्या होगा? p/b। आ गया समझ? तो साइन का फॉर्मूला p/h देख लो, कोस का, tan का। सर कोसेक का तो है ही नहीं हमारे पास। सर सेक का नहीं है, कोसेक का नहीं है, कोट का नहीं है। अरे सोच के देखो भाई, अगर ये tan का है तो p/b tan का है, तो tan का उल्टा कौन होता है? tan का उल्टा कौन होता है? कोट। तो क्या फॉर्मूला बना? b/p। किसका? कोट का। अरे tan का अगर p/b होगा तो कोट का b/p ही तो होगा। सोच के देखो ना। चलो अब सुनो, अब कहता है सर एक चीज बताओ, सेक का क्या फॉर्मूला होगा? तो सेक किसका उल्टा है? ये सोचो, सेक उल्टा है कोस का। किसका है? कोस का। सेक किसका उल्टा है? कोस का। तो कोस का फॉर्मूला b/h है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा? h/b। क्लियर है? सर कोसेक का फॉर्मूला किसका उल्टा है? साइन का। साइन का उल्टा, साइन क्या है? p/h, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? h/p। तो आपको याद रखना है यहां से, ठीक है। ये पहला साइन का,
कोस का टेन का। अब ध्यान से देखना, साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक। और हमारे पास h बाई बी किसका फॉर्मूला होता था, कोस का, b बाई एच, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा, h बाई बी। ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। क्लियर है? चलो अब सुनो ध्यान से। अब आपको एक चीज और समझनी है, एक चीज को बहुत अच्छे से फोकस करना है जो मैं समझाने वाला हूं। अगर ये आपने देखो, ये ना फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स है, लेकिन इसको फर्स्ट, ये सारी जगह यही काम आने हैं आपके 8.1, 8.2, 8.3, कोई भी आप आरडी एनसीईआरटी हम कोई भी पार्ट करेंगे तो सब में ये भाई काम आएंगे। तो इसलिए आपको इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा इन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सबको आता होगा, पहले ही आता होगा। साइन कोस टेन, तो साइन कोस टेन का ये है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। अब मैं ना जैसे तुम्हें एक चीज ट्रिक बताता हूँ, जैसे साइन है, सपोज करो साइन है, तो बच्चे ना कई बार भूल जाते हैं। देखो टेन और कोट तो याद रहता है, टेन कोट, टेन कोट, टेन कोट याद हो जाता है। याद क्या नहीं होता, याद नहीं होता साइन का और कोसेक का। चलो अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। जैसे साइन है, साइन किससे शुरू होता है, एस से, तो एस से एस वाला नहीं आएगा, मतलब एस से सीकेंट नहीं आएगा, तो कौन सा बचा, कोसिकेंट, सिंपल, साइन का उल्टा कोसिकेंट। सी, कोस किससे शुरू होता है, सी से, तो सी से सी वाला नहीं आएगा, सी से सी वाला नहीं आएगा, तो कौन सा बचा, सीकेंट, खत्म। क्लियर? साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसिकेंट, सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस, कोसिकेंट को 1 बाय साइन, ये हम सब पढ़ चुके हैं। सर और भी किसी को कुछ लिख सकते हैं क्या, और भी किसी को कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। किसको, टेन और कोट को। क्या मतलब, सर टेन को मैं 1 बाय कोट तो लिख ही सकता हूं, मैं एक चीज और लिख सकता हूं, मैंने कहा क्या, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और ये चीज मैं आपको भी प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों लिख सकते हैं, ठीक। तो टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कोट थीटा भी होता है, फॉर्मूला लगा लो या उल्टा कह लो, ठीक। टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाय कोस थीटा भी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय नीड, जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी वहां मैं इसको साइन थीटा बाय कोस थीटा भी लिख सकता हूं। अब एक सोच के देखो चीज, अगर टेन को तुम साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हो, तो कोट को क्या लिख सकते हो, कॉमन सेंस, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट्स इट। इतना सा काम करना है बस। सर मेरे को समझ नहीं आया, भाई देख मेरी बात सुन, टेन को 1 बाय कोट तो लिख ही सकता है, टेन को साइन थीटा बाय कोस थीटा भी लिख सकता है, कोट को 1 बाय टेन थीटा तो लिख ही सकता है, कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा भी लिख सकता है। क्लियर है? मतलब और बाकियों को, सर साइन को तो 1 बाय कोस है, किसको भी क्या कुछ और लिखा जा सकता है, नहीं, सिर्फ टेन और कोट को हम ऐसे भी और ऐसे भी कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, कौन किसका उल्टा होता है और किसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमने ये समझा, जैसे मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 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 ने पढ़ा कि साइन की रेशियो क्या होती है, p बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस की क्या होती है, b बाय एच, ठीक है। टेन की क्या होती है, p बाय बी। तो ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कैसे बनी है, मतलब ये जो रेशियोज है ना, रेशियोज ये इनसे डिफाइन होती है, ठीक। साइन थीटा का p बाय एच फॉर्मूला, कोस थीटा का b बाय एच, टेन थीटा का p बाय बी, सीकेंट थीटा का h बाय बी, कोसेकेंट थीटा का h बाय p, कोट थीटा का b बाय p। सिर्फ 1 2 3 याद रखो, 3 उसकी उल्टी है, आपको 6 की 6 याद रखने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अब बचपन से ना हम एक चीज पढ़ते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल की 90 डिग्री वाली साइड सामने दी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब बच्चा कहता है सर ये बात सही है क्या, मैं कहता हूं 100% सही है। क्लियर? अब दिक्कत कहां आती है, दिक्कत हमें तब आती है जब वो मेरे से पूछता है कि सर ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं सर, हमें तो बचपन से पढ़ाया गया कि ये परपेंडिकुलर है, हाँ ठीक है ये परपेंडिकुलर है जब तक कोई एंगल नहीं दिया हुआ। लेकिन अब से आपने ऐसे नहीं सोचना, अब से आपने कैसे सोचना है, ध्यान से सुनना। अब वो मेरे को कहता है, कह रहा सपोज कर, वो मेरे को कहता है साइन ए निकाल। क्या कहता है, साइन ए। सपोज कर ये एक ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 ले ले और ये 5 ले ले। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, ट्रायंगल की सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर मेरे को समझ नहीं आया, अरे मान ले 3 4 और 5 दे रखा है और राइट एंगल ट्रायंगल बताया हुआ है तेरे को, तो समझ जा कि भाई जो 5 है ना वो हाइपोटेन्यूज ही होगी क्योंकि वो सबसे बड़ा है। क्लियर? अब सुनो, कहता है सर साइन ए निकालो और साइन सी निकालो, ये निकाल के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल देते हैं। कह रहा एक ना मेरे कहने से ना आप मेरे को tan ए भी निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, tan ए। चलो मैं आपको ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि tan थीटा को मैं sin थीटा क्यों लिख सकता, sin थीटा बाय cos थीटा क्यों लिख सकता हूं, ये भी आपको प्रूव करेंगे अभी, ठीक। पहले लेकिन इधर आ जाओ। अब सुनो, एक चीज समझना है आपको ध्यान से। अगर मैंने आपको बोला ये ट्रायंगल है, मैंने कहा परपेंडिकुलर कौन सी होगी, तो आपने कुछ नहीं करना,
आपने देखना है कि किसके अकॉर्डिंग, किस एंगल के अकॉर्डिंग। क्या मतलब, जैसे साइन है, ठीक है, साइन का रेशियो सबको पता है क्या होती है, P/H, वो छोड़ दो। अब वो कहता है कि ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी होगी, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। तो आपने ए पे निशाना लगाना है ऐसे, ये ए है, ए के बिल्कुल सामने जो साइड पड़ी है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल पूछा होता है उस एंगल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। सर मेरे को समझ नहीं आया, अब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चलो अब दोबारा समझते हैं। कहता है सर मान लो, सपोज करो ये एंगल सी है, ठीक, ये ए है, आपकी बात मान ली, ये बी है, और आपको पता है तो 90 होता है। अब कह रहा है सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। तो सी के सामने देख क्या पड़ा है, ये मान ले साइड तेरी 8 है, तो ये तेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। और सर हाइपोटेन्यूज, अरे भाई हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला होता है। तो सर ये क्या चीज हुई, कॉमन सेंस, बेस। जो चीज बच गई वो तो बेस होगी ना, समझ आया क्या मतलब यार, कॉमन सेंस है। देखो सी के हिसाब से, मैंने पूछा सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा, हिसाब से चलेगा परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से कौन सा है, सामने जाओ बिल्कुल, ये है सर, ठीक है। ये क्या है, सबको पता है हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के सामने है, तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती है ना। इन दोनों का खेल है बस, कि कभी ये चेंज कभी ये चेंज। तो मैंने पूछा ये परपेंडिकुलर, तो मैंने पूछा बेस कौन सा है, मैंने क्या पूछा, बेस कौन सा है। तो बेस है हमारा ये जो बच गई, जो साइड बच गई, दैट इज अवर बेस। क्लियर है, समझ आया। चलो सर इसमें अब सुनो, कहता है सर इसमें एक चीज बताओ हमें, दोबारा से ये नोट कर लेना भाई साथ के साथ। चलो अब इसमें चीज बताओ, कह रहा है सर मेरे से साइन सी पूछा, क्या पूछा, साइन सी, ठीक। तो मैंने कहा साइन की पहले रेशियो लिख ले, रेशियो क्या है, P/H। चलो अब सुनना ध्यान से, मेरे से पूछता है साइन है, मैंने कहा P/H, लेकिन साइन के साथ वो क्या कहता है, ए, क्या कहता है, ए। दोनों में फर्क समझना, इन दोनों में फर्क, साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग, ए के पास चले जाओ, कहते हैं हाँ भाई तेरी परपेंडिकुलर कौन सी है, कह रहा सीधा चला जा, सीधा क्या है, 4, क्या है, 4। और मैंने पूछा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो सबको पता है 5, 90 डिग्री के सामने वाली। क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से समझना, दोनों का डिफरेंस समझना। साइन सी, तो तुमने साइन देखना, तुम्हें तो फॉर्मूला पता ही है कि साइन का फॉर्मूला तो भाई P/H ही होता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। चलो अब सुनो, अब सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखना है, सी के अकॉर्डिंग। तो सी कहां है, ये रहा, तो सी के बिल्कुल सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो हमारी इस, जब मैं साइन सी निकालूंगा तो परपेंडिकुलर को क्या लूंगा, 3। सर क्यों 3 क्यों लोगे, अरे भाई सी है ना, सी, उसने साइन सी पूछा है, साइन ए नहीं पूछा, साइन सी, तो परपेंडिकुलर हमें पता है, तो सी के बिल्कुल सामने देखना है, बिल्कुल सामने, सी पे बिल्कुल सामने क्या है, 3, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी 3। ऐसे ही देखो, ए पे जब देख रहा था, ए के बिल्कुल सामने क्या है, जैसे ट्रायंगल था ना, ए के बिल्कुल सामने, सामने क्या था, 4, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या आ गई थी, 4। यहाँ 3 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे पूछा था सी, साइन सी, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगी, 3, बिल्कुल सामने। और एच क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एच तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। सर एक और बता दो, चलो वो बता देते हैं। सर मान लो वो मेरे से कोस सी पूछता, क्या पूछता, कोस सी। तो आप एक चीज ध्यान से सुनो, कोस का फॉर्मूला लिख लो चुपचाप। सीन अभी जब तक फॉर्मूले की बात है ना, तब एंगल नहीं देखना, ठीक है। कोस का कोस ए, कोस बी सी डी, कुछ भी पूछे, कोस पूछा है ना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, B/H, क्या रहेगा, B/H, ठीक। अब सुनो, अब देखना है, अब देखना है, ठीक। बी के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सॉरी सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, तो ये रहा सी, सी के बिल्कुल सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो, ये वाला। दोबारा सोचो, ये सी है, सी के बिल्कुल सामने क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होगी, तो बेस क्या बचा, 4, तो बेस आ गया 4। अब हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5, तो कोस सी बन गया 4/5। क्लियर। तो अब हमने क्या पढ़ा, एक बार छोटी सी रिवीजन लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसको हम क्या लिख सकते हैं वो पढ़ा, सबकी रेशियोज के फॉर्मूले क्या होते हैं वो पढ़े 2। तीसरा हमने ये जानना सीखा कि भाई एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे निकालेंगे, मतलब कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है कैसे पता लगता है, वो पता लगता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। जो भी एंगल दिया हुआ है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा हुआ है, उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाती है। ए के अकॉर्डिंग पूछा, मान लो साइन ने पूछा है तो ए के सामने वाली, सी के पूछा है तो सी के सामने वाली। एक छोटी सी चीज और देखेंगे, इसको नोट कर लो और वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा अपनी नोटबुक पे सारा लिख के देखना है खुद, तब तो फायदा मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप इसको स्टॉप करके बेसिक्स खुद लिख के नहीं देखोगे। कौन किसका उल्टा, कौन किसका सीधा, कौन सा किसका फॉर्मूला है, ये सारा आपको साथ के साथ बनाना है। चलो अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। देखो क्या कहता है, चलो एक छोटी सी और देखते हैं। चलो भाई आ जाओ, फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर।
अब सुनो ध्यान से, अब मैंने आपको क्या कहा, ये साइन का, ठीक, ये कोस का, और ये किसका है, टेन का। क्लियर। अब मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, मुझे एक चीज बताओ भाई, एक चीज बताओ, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये कुछ भी ले लो, ये ले लो 6 ले लो, ये 8 ले लो, ये 10 ले लो, है ना। एक ट्रायंगल में कभी भी हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। चलो अब वो मेरे से पूछता है कोस सी बता भाई क्या है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा tan A बता क्या है, मैंने कहा ठीक है। ठीक, अभी बता देते हैं उसको क्या है। चलो करने का तरीका एक बार छोटा सा दोबारा देखते हैं, फिर हम अपनी 1.1 शुरू करेंगे। चलो कोस सी, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो 8.1 आपके लिए मजाक हो जाएगी। ठीक, चलो मैंने पूछा कोस सी, तो कह रहा है सर कोस दिख रहा है, मैंने कहा दिख रहा है। कह रहा क्या फॉर्मूला है, B/H, मैंने कहा ठीक है। कह रहा सर सी दिखा होगा आपको, मैंने कहा दिख गया। कह रहा इधर आ जाओ फिर, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या चीज हुई, सी के अकॉर्डिंग कोस सी, तो सी के अकॉर्डिंग ये क्या चीज हुई, परपेंडिकुलर। मेरे को क्या चाहिए, पर मेरे को चाहिए बेस, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा 8। हाइपोटेन्यूज सबको पता है कितनी है 10, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब tan A पूछ लिया उसने मेरे से, क्या पूछा, tan A। अब आपको पता है tan का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, P/B, लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, अब वो मुझे कहता है, कह रहा सर आप एक चीज बताओ परपेंडिकुलर क्या आएगी। मैंने पूछा किसके अकॉर्डिंग, कह रहा देखो ना सर tan के आगे क्या लिखा हुआ है, आपको ये देखना है tan के आगे क्या लिखा हुआ है, A, तो A के बिल्कुल सामने ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगी 8। बेस क्या हो गया, ये A के बिल्कुल सामने तो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस क्या हो गया ये वाला, तो आंसर आ गया 8/6। क्लियर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियर है ना, आपको एंगल के अकॉर्डिंग देखना है, सीधी सी बात है यार। जो भी वो पूछे, रेशियो तो सेम ही है, साइन सी ए सी, कुछ भी पूछे, साइन ए साइन सी, कुछ भी पूछे, P/H आ जाएगा। बस आपको याद रखना है कि साइन के आगे ए है तो ए के बिल्कुल सामने, साइन के आगे सी है तो सी के बिल्कुल सामने क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाली इधर वाली होगी वो क्या बन जाएगा, बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगी। क्लियर है। चलो अब सुनो ध्यान से, सर आप कह रहे थे प्रूव करके दिखाऊंगा, हाँ भी करके दिखाऊंगा। देखो सर आपने हमें बताया था कि tan की जो रेशियो है tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूं, और आपने कहा था मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। हाँ देखो प्रूव करता हूं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, कर दिया। sin का फॉर्मूला क्या होता है, देखना जरा, P/H। cos का फॉर्मूला देखना क्या होता है, B/H। H से कौन कट गया, H, तो क्या बचा, P/B। आगे ना रेशियो सेम, तो रेशियो सेम है तो दोनों सेम ही तो है। ऐसे ही तुम कोट का करके देखना, यहाँ कोट लिखना और यहाँ लिखना कोस बाय साइन, ठीक है, तो आपका वो भी क्या आएगा, सेम। इसलिए मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ sin थीटा बाय कोस थीटा। और इनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, साइन का पता है सर हमें, तो साइन का पता है तो कोसेक का भी तो पता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, H/P। ठीक, अब कोस का पता है सर, हाँ, तो सीकेंट का भी पता है। क्यों, अगर कोस का B/H है तो सीकेंट का क्या होएगा, H/B। सर tan का पता है, हाँ जी पता है। अगर tan का P/B है तो कोट का क्या होएगा, B/P, मतलब उल्टा, बस दैट्स इट, उल्टा चल रहा है। मैंने क्या आपको शुरू से एक ही चीज बोल रहा हूं, 3 याद रखो, 3 खुद ब खुद याद होगी। इसको नोट कर लो और साथ के साथ नोटबुक में, और करना है साथ के साथ, जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा एक बार क्वेश्चन समझा, वीडियो पॉज करी, खुद करके देखा, तब फायदा मिलेगा, तब मजा आएगा। क्लियर है। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी 6, उनको क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते, पहली चीज। और क्या करा सर, और हमने दूसरे पे ये देखा कि हम उसको जो रेशियोज है वो क्या क्या है, साइन की क्या है, P/H, B/H, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से रेशियो निकल जाती है। क्लियर। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा कि जो परपेंडिकुलर है बेस है उसकी सिलेक्शन कैसे होती है, मतलब हमें एंगल के अकॉर्डिंग साइन है, जैसे A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अलग होगी, और C के अकॉर्डिंग अगर साइन C पूछ लेता है मेरे से तो उसके आगे जो उसके अनुसार परपेंडिकुलर अलग होगी, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज होती रहती है। ठीक, जो 3 हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं और आगे भी लगते चले जाएंगे। तो आपको वीडियो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मतलब वो चीज आपको नहीं अभी भी क्लियर हुई, तो आप उसको वीडियो को पॉज करो और उसको लिख के देखो हाथ से, फिर वीडियो पे बैक जाओ, देखो मैंने क्या बताया था, तब आगे बढ़ना। चलो अब सुनो, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो ट्रायंगल बना लेते हैं A, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक, ABC राइट एंगल एट B का मतलब कि आपको जो 90 डिग्री बनाना है वो यहाँ पे बनाना है, मतलब B पे आपको 90 डिग्री लेना है। कह रहा है AB 24 आपकी, AB देखो ये रही AB कितनी है 24, मैंने कहा ठीक। कह रहा है सर आपकी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई ताकि आपको भी साथ साथ दिख जाए, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं ताकि हमें साथ साथ ये दिखता चला जाए। और आपको अगर बुक नहीं खोलनी है तो कोई दिक्कत नहीं है,
बुक मत खोलना, लेकिन इसको यहाँ से साथ साथ रीड जरूर करते चले जाना, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। ऐसे साथ के साथ क्वेश्चन करना, तभी मजा आएगा। चलो 24 है ए बी, बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वो मेरे से देखो, ध्यान से सुनना क्या कहता है। कह रहा है सर साइन ए निकालो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और फर्स्ट पार्ट में देखोगे क्या पूछता है। कह रहा है एक तो साइन ए निकालो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा और कोस ए निकालो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सेकंड पार्ट में देखो। मैंने कहा बोलो। कह रहा एक तो मेरा साइन सी निकालो। मैंने कहा ठीक है। अब देखो कई मोटे दिमाग के बच्चे क्या सोच रहे होंगे, साइन ए साइन सी तो सेम आएगा। अरे भाई सेम कैसे आएगा, साइन ए है और साइन सी है, दोनों का एंगल अलग अलग है, तो दोनों की परपेंडिकुलर अलग अलग होगी। समझ आया, सेम नहीं आएगा। चलो ये चारों चीजें मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल की मेरे को एक साइड ही नहीं पता और मैं चीजें निकाल लूं? नहीं ना। क्या मतलब है कि दो साइडें पता है तो तीसरी निकाल लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं बचपन से, क्या पढ़ रहे हैं बचपन से, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना। चलो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। पर ये परपेंडिकुलर बेस हमें गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे h। देखो ये क्या है 24 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर बेस, ठीक है। तो h स्क्वायर कितना आ गया, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो h कितना आ गया, h स्क्वायर कितना आ गया 625, तो h मेरा कितना आ गया, h आ गया मेरे पास रूट 625 और रूट 625 कितना होता है 25। क्लियर। तो मेरी साइड कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो 24। अच्छा मैं तो यार एक चीज बताता हूँ तुम्हें, मैं तो ना कभी भी ना याद मतलब निकालता ही नहीं पाइथागोरस से, मैं ट्रिपलेट याद कर लेता हूँ। सर ट्रिपलेट क्या होता है बताता हूँ, ट्रिपलेट भी बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। देखो जैसे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है 5, तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाती है, पीबी को कहीं भी लगा दो, ठीक। अब उसके बाद एक ट्रिपलेट होता है जैसे 6 8 10 का, एक ट्रिपलेट जो अभी आपने देखा किसका 24 7 और 25 का, ऐसे 15-20 ट्रिपलेट है, वीडियो के एंड में दे दूंगा मैं आपको, वो सारे 10 एक याद कर लेना बस, ठीक है। वहीं से काम हो जाएगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये चीज अगर 24 से 7 है तो वो 25 निकलेगी, बचेगा, आपका टाइम सेव होएगा थोड़ा सा पेपर में। ये मतलब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में फाइंड आउट करके नहीं आओगे, फाइंड आउट करना, लेकिन दिमाग में पहले आ जाएगा आपके कि 25 आएगी साइड, ठीक है। चलो अब सुनो, अब देखो सर क्या कहता है, चलो पढ़ो क्या कहता है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी। तो चलो साइन ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं चुपचाप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर। चलो अब सुनो, अब वो मेरे को कहता है, कह रहा सर साइन ए का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने कहा साइन ए का तो फॉर्मूला p बाय h है। कह रहा पक्की बात है, मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा साइन सी का, मैंने कहा उसका भी p बाय h है। कह रहा लो सर फिर तो वैल्यू सेम आ जाएगी। अरे भाई सेम नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अलग अलग है। कैसे अलग अलग है समझो, साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये रहा ए के बिल्कुल सामने क्या दिखा 7, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया हमारा 7, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 25। क्लियर। दूसरा, अब कह रहा सर ये साइन सी निकाल दो, क्या निकाल दो साइन सी। चलो पहले यही निकालते हैं साइन सी। अब साइन सी देखना, दोनों में डिफरेंस देखना, साइन है फॉर्मूला वही रहेगा p बाय h है ना, लेकिन c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये रहा c, तो c के बिल्कुल सामने क्या है 24, तो परपेंडिकुलर कितनी आ गई 24 आ गया। सर हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, तो हाइपोटेन्यूज होगी 25, क्योंकि वो तो सेम ही रहती है भाई, जो 90 डिग्री के सामने है वो क्या है हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब सुनो, अब दोबारा से निकालते हैं कोसे, क्या निकालते हैं कोसे। तो कोसे का फॉर्मूला सबको पता है, लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन का है, ये कोस का है और ये टैन का। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है b बाय h, है ना। अब देखो कोस ए, तो ए के अकॉर्डिंग बेस देखना है, ए का है ये रहा, तो ए के सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा ये वाला, ए के सामने परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या हो गया बेस, तो बेस कितना आ गया 24। सर ये क्यों नहीं है बेस, अरे भाई वो तो 90 के सामने, वो तो फिक्स रहती है, वो तो हाइपोटेन्यूज है, उसको थोड़ी ना बेस मानने का। इन दोनों में से तो इसमें से या इसमें से तो सिलेक्शन होगी तेरी, क्या मतलब, अरे ए है, ए के सामने क्या है, ये ए के सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो बची हुई चीज क्या होगी बेस। कौन सी बची सर, दो बची, दो नहीं बची, एक ही बची, क्योंकि तो हाइपोटेन्यूज है, ये नहीं कभी चेंज होगी, ये तो वही रहेगी, फिक्स रहेगी। क्लियर है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल की, 90 के सामने ही रहेगी हमेशा। तो क्या आ गया हमारे पास ए के अकॉर्डिंग, देखो ये रहा ए, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा 24, तो आ गया 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो आंखें बंद करके लिख दो 25। क्लियर है। चलो अब सुनो, कोस सी पे जाओ, है ना, सी के बिल्कुल सामने क्या है 24, लेकिन बिल्कुल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया 7। आ गया समझ, सी के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा
ये होगा बेस 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 25। हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड जो 90 के बिल्कुल सामने होती है वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन पी और बी बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें रेशियोज निकालने आ गई, ठीक है। मतलब हमने जो अभी तक काम करा है वो हमारा ये संपूर्ण हो गया। यहाँ पे हमें समझ आ गया कि एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे परपेंडिकुलर चूज करनी है, कैसे हाइपोटेन्यूज चूज करनी है और कैसे बेस चूज करना है। ठीक, साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी, समझ आ गया ना कोस ए कोस सी में क्या फर्क है। फॉर्मूला बेशक सेम है लेकिन ए का बेस अलग ये वाला होगा क्योंकि सामने वाला तो हो नहीं सकता, है ना। और सी जो सी का है, सी का बेस देखो, सी के सामने परपेंडिकुलर तो बेस कितना हो गया 7 आ गया, तो सी का बेस होगा अलग। चलो अब चलते हैं आगे, नोट कर लेना, साथ के साथ क्वेश्चन करो, साथ के साथ, तब आएगा मजा। साथ के साथ मतलब ये नहीं कि वीडियो चल रही है खुद भी कर रहे हो, नहीं, पोस्ट मारो साथ के साथ करो तब आएगा मजा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे सारे, साथ के साथ पढ़ो मेरे। देखो क्या कहता है, कह रहा है इन फिगर 8.13 tan p माइनस कोट आर निकालो। tan p माइनस कोट आर 8.13 फिगर देखो ध्यान से सारे दे रखी है। सर दिख नहीं रही तो अब दिखा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ये देखो ये रही, दिख गई होगी सबको 8.13 अब तो। चलो ठीक है, देखो क्या कहता है, कह रहा है सर 8.13 में tan p माइनस कोट आर निकालो। मैंने कहा भी निकाल देते हैं। चलो ट्रायंगल दिया हुआ है P Q R, ये 90 डिग्री बना हुआ है। कह रहा है सर ये 12 है। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहा है ये 13 है। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहा है ये निकालो। तो सबको पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल की बची हुई साइड निकल जाएगी। इसको थोड़ा छोटा करते हैं भाई, बोर्ड पे स्पेस कम है। साथ के साथ तुम अगर खोल सकते हो तो अपनी 8.1 बुक खोल लो, नहीं खोलनी तो थोड़ा सा वीडियो को जूम करके क्वेश्चन पढ़ना। अब सुनो, चलो सबसे पहले क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलती है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, हमें निकालनी है ये चीज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज तो दे रखी है, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, h का स्क्वायर किसके बराबर होता है, h का स्क्वायर किसके बराबर होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चलो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। h कितना है 13 का स्क्वायर, ये कितना है परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। बेस कितना है QR, है ना। QR ले लो, इसको Q लिख लो, इसको R लिख लो, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, अब वो मेरे को कहता है सर QR तो पता लग गया, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं इसको। चलो QR का स्क्वायर, है ना। ये कितना होता है 169, ये कितना होता है 144 और ये QR का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, 169 में से क्या माइनस हुआ 144, ये आ गया QR का स्क्वायर, है ना। तो इधर देखो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 169 में से 144 गया तो क्या बचा 25। तो QR आ गया मेरा 25 का रूट, दैट इज रूट 25, और रूट 25 क्या होता है मेरा 5। तो मेरा QR आ गया 5। अब तुम तो जैसे निकाल लोगे ऐसे, लेकिन मुझे ट्रिपलेट याद था क्या 12 13 और 5, मतलब 5 12 13 का क्या बनता है एक ट्रिपलेट, जो राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनता है ट्रिपलेट हमेशा, कभी सिंपल में बनाने लग जाओ। चलो अब सुनो, सर कह रहा क्या निकालना है मेरे को, मैंने कहा निकाल भाई tan p माइनस कोट r निकाल। कह रहा लो सर अभी निकाल देते हैं। मैंने कहा कैसे, कह रहा लिख लो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो अब सुनो, ये किसका है साइन का, ये किसका है कोस का, ये किसका है टैन का। तो tan p का बताना, tan p देखना है, एंगल देखना है। पहले tan की रेशियो लिख लो, tan की रेशियो क्या होती है p/b, डन। अब कोट की रेशियो लिख लो, कोट की रेशियो क्या होती है, अगर tan की p/b है तो कोट की होगी b/p। क्लियर। अब सुनो, tan p कहां है, ये रहा। अब p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी होगी, उसके बिल्कुल सामने क्या होगी 5। बेस कौन सा होगा, जो बच गया, क्या बच गया 12। क्लियर। अब सुनो, कोट r के अकॉर्डिंग बेस देखना है, r के अकॉर्डिंग, r का है ये रहा। तो r के बिल्कुल सामने क्या होगी परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया ये वाला, तो क्या आ गया 5 आ गया। r के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर तो थी, तो बेस तो यही बच गया। अब मेरे को परपेंडिकुलर देखनी है क्या होगी, तो r के बिल्कुल सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया 12। तो ये हो गया मेरा आंसर 0, क्योंकि 5/12 माइनस 5/12 से कट गया। क्लियर, दैट इज 0। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, नोट कर लो इसको जिसने करना है। आगे बढ़ते हैं फिर साथ के साथ। चलो
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा सर साइन ए है हमारा 3/4 के बराबर। मैंने कहा ठीक है। कह रहा कोस ए निकालो, मैंने कहा ठीक है। और कह रहा सर tan ए निकालो, क्या कहता है tan ए निकालो, है ना। तो ये मेरे को निकालने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब एक चीज़ सोच के देखो, ध्यान से सुनना, एक चीज़ सोच के देखो। अगर वो मेरे को कहता है कि ना आपको साइन ए से कोस ए निकालना है और tan ए निकालना है। अब एक चीज़ में आपने फोकस करनी है कि जब भी आपको ए वाले से ए वाला, बी वाले से बी वाला, सी वाले से सी वाला, सर समझ नहीं आया, मतलब जैसे साइन ए से कोस ए पूछ लिया, या साइन सी होता तो साइन सी से कोस सी पूछ लेता, tan सी पूछ लेता, है ना। जैसे कोट आर दिया हुआ है, कोट आर से tan आर पूछ लिया, मतलब एंगल सेम रहा तो कभी भी आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, चलो समझाता हूं, रीजन भी बताता हूं कि क्यों नहीं है। सोच के देखो, इधर आओ, मान लो ये ए एंगल है सपोज करो, ठीक। अब तुम्हें पता है ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला रेशियो क्या होती है, P/H, सबको पता है बात, है ना। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमें पता है सबको। अब सुनो ध्यान से, P/H है। अब सोचो अगर मैं साइन ए है, साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 3, तो मतलब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी क्योंकि सामने बनती है वो, क्लियर। और एच का कहाँ बनेगा, यहाँ, है ना। यहाँ पे जो ये निकल जाएगी वो निकल जाएगी, उसको छोड़ो। अब सोचो अगर मैं कोस ए निकाल रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ उसकी रेशियो B/H है, तो सोच के देखो कोस ए के अकॉर्डिंग भी तो परपेंडिकुलर क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। मतलब वैसे मेरे को परपेंडिकुलर की उसमें जरूरत नहीं है, मुझे बेस बताना है ना, तो बेस ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोस ए के मुताबिक पूछूंगा या tan ए पूछूंगा, कुछ भी पूछूंगा, आगे तो ए ही लग रहा है, तो ए के अकॉर्डिंग जो सामने वाली चीज होती है वही परपेंडिकुलर होती है। तो मैं साइन कि उसका बना रहा हूं, ठीक है, 3 और 4 उससे बना रहा हूं, चाहे मैं उससे tan ए पूछूं, चाहे मैं उससे कोट ए पूछूं, चाहे मैं उससे कोस ए पूछूं, मतलब ए वाले से ही अगर ए वाला पूछूंगा तो उसमें P/H और बेस बनाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने वाली परपेंडिकुलर रहेगी वो ही आगे जो भी रेशियो होगी, क्योंकि वो भी ए में ही पूछी हुई है, उसके लिए भी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो आपको गलती से भी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, क्या पूछा, कोसे, है ना। तो कोसे का फॉर्मूला, जल्दी से, कोसे का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, B/H, क्या होगा B/H, है ना। अब निकाल लेते हैं, देखो साइन ए के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम, तो साइन ए के अकॉर्डिंग निकालते हैं। चलो भाई देखो ध्यान से सारे, तो आपको इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाना गलती से भी, ठीक है। ए वाले से ए पूछे, बी वाले से बी पूछे, सी वाले से सी पूछे, ट्रायंगल बनाना। हाँ, अगर आपको वो साइन ए देके कोस सी पूछ ले, साइन ए देके साइन सी पूछ ले, मतलब दूसरे डिफरेंट एंगल का पूछ ले, तो आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, क्लियर। चलो अब साइन ए से कोस से पूछा हुआ, tan ए पूछा हुआ, तो इसका मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, क्लियर। तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत है ही नहीं। कोसे का फॉर्मूला B/H, चलो पाइथागोरस से पहले फाइंड आउट करते हैं। h का स्क्वायर किसके बराबर होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है इसमें 4, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, तो बेस निकल जाएगा, है ना। ये कितना आ गया 16, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये कितना बचा बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना स्क्वायर 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, तो बेस कितना आ गया √7, क्लियर। तो ये हमारा जो यहाँ पे चुपचाप लिख लो कि भाई हमारी बेस की वैल्यू आ चुकी है √7, यहाँ बॉक्स में डाल दिया इसको, क्लियर। पाइथागोरस से करा और बॉक्स में डाल दिया। अब एक ए से ए वाले निकालना, टेंशन, मतलब जब आपको सेम एंगल आ गया ना तो टेंशन लेनी नहीं। साइन ए से कोस ए B/H, b कितना है √7, h कितना है जो उसका है, उसका कितना है 4 का, तो आ गया। tan ए क्या होता है P/B, कहाँ से देखा सर, वो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। तो tan ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो उसकी थी, देखो ना। अब मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ, देखो इधर आओ, ये देखो ट्रायंगल था, मान लो ये ए था, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर पूछी उसने, तो सामने वाली होती है 3, यही होती है ना। तो साइन ए में भी वही 3 थी। अब मैं tan ए के अकॉर्डिंग पूछूंगा तो उसके अकॉर्डिंग भी 3 ही रहेगी, तो आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्लियर। चलो अब सुनो, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है, बेस है हमारा √7। बस एक मेरे को कोस ए निकालना था और एक मेरे को tan ए निकालना था, किससे, साइन ए से। इस क्वेश्चन में वो आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपके पास एंगल सेम है तो आपको गलती से भी ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम एंगल के लिए वैल्यूज सेम रहती है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो सारे। चलो तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से सुनना। कह रहा सर 15, क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल लो, 15 कोट ए इज इक्वल टू
8, ठीक है। और मेरे को कहता है निकालने के लिए वो साइन ए और सीकेंट ए, कह रहा है सर साइन ए निकालो और क्या निकालना है, और निकालना है आपको सीकेंट ए। मैंने कहा ठीक है। अब सुनो 15 कोट ए 8 के बराबर है, तो कोट ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो कोट ए की वैल्यू बन जाएगी 8/15। सर समझ नहीं आया, अरे भाई नीचे चला गया ना इधर, क्लियर। अब देखो ए वाले से ए वाला है ना, तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब सुनो, लिख लो आप चुपचाप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। अब सुनो, ये तो ये क्या है, कोटे, क्या कोटे की वैल्यू क्या बनेगी, सोचना जरा एक बार। अगर हमारे पास, ध्यान से सुनो, एक मिनट यार, सुनो, अब सुनो, कोटे की वैल्यू 8/15 है ना। तो कोटे का क्या है, ये देखो, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, क्लियर। तो ये किसका है, ये कोसिकेंट का, ये सीकेंट का, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। अगर टेन का p/b है तो कोट का क्या हो जाएगा, b/p। मतलब ये बेस गिवन है और ये क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, है ना। तो अब क्या करना है आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b का स्क्वायर, है ना। पेपर में करोगे तो यहाँ पे जैसे पाइथागोरस थ्योरम लिख ली, फिर आगे आपने सारी चीजें निकाल दी। h² = p² + b का स्क्वायर, है ना। तो h कितना है निकालना है सर आपको, ये कितना है, ये है 15 का स्क्वायर, ये कितना है, ये है 8 का स्क्वायर, ये कितना है 15 का स्क्वायर 225, 225, क्लियर। 8 का स्क्वायर 64, h² = 225 + 64 करोगे तो 289 आ जाएगा। तो h कितना आ गया, √289, तो h कितनी आ गई आपके पास, h आ गई 17, ठीक है। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 8 का, 15 का और 17 का, ये एक ट्रिपलेट होता है, नोट कर लेना इसको, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अब यहां लिख लिया आपने कि भाई अपनी h आ गई 17, कितनी आ गई 17। तो मैंने कहा साइन ए बताओ क्या होएगा, कह रहा सर लिख लो फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला जल्दी से, p/h। सीकेंट ए का फॉर्मूला, तो सीकेंट किसका उल्टा है भाई, सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का। तो कोस का अगर b/h है तो सीकेंट का होएगा h/b, खत्म। देखो ना क्या निकालना है मेरे को, सीकेंट ए और साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला p/h, सीकेंट ए का फॉर्मूला कोस का उल्टा, कोस क्या है b/h, तो सीकेंट ए क्या होएगा h/b। तो अब मुझे बता साइन ए का फॉर्मूला क्या होएगा, साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होता है, वो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो साइन ए, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कहाँ गया हमारा, ये रहा, परपेंडिकुलर कितना है 15, है ना। अब सुनो h कितना है, h आ गया हमारा 17, क्लियर। अब सुनो सीकेंट के अकॉर्डिंग, है ना, h कितना है हमारा 17, बेस कितना है हमारा, देखना जरा ध्यान से, बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा, कहाँ गया बेस, ये रहा 8, तो 17/8। तो ये आ गई हमारी साइन ए और ये आ गई हमारी सीकेंट ए, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सारे आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सारे, क्या कहता है, कहता है सर गिवन है कि सीकेंट थीटा, सर ये थीटा क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेशन होती है एंगल की, जैसे एबीसी एंगल ले रहे थे ना, ऐसे हम थीटा भी बोल सकते हैं एंगल को। तो सीकेंट थीटा किसके बराबर है, 13/12, ठीक है। मतलब जैसे आप मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, तो यहाँ पे थीटा लिखोगे, थीटा का मतलब होता है यहाँ पे जो एंगल है, ठीक, एंगल की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं थीटा, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। चलो कह रहा सर आपके पास सीकेंट थीटा है 13/12, मैंने कहा ठीक है। कह रहा सारी बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं। तो अब सोचो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास टोटल, तो हमारे पास है 6, एक गिवन है, दूसरी क्या होगी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट दे रखी है, कोसिकेंट थीटा आ गया, और कौन सी बची, कोट थीटा, यही तो बची, है ना। सीकेंट थीटा दिया, बाकी की पूछ ली तो साइन, अगर साइन सीकेंट देता तो लिखता है मैं साइन ए कोस ए टेन ए, है ना, समझो बात को। अगर सीकेंट देता और कहता बाकी की निकाल लो तो क्या करना होता, साइन ए कोस ए। अब थीटा दिया तो थीटा वाली निकलेगी, खत्म। चलो अब लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। अब सीकेंट का फॉर्मूला देखो, ये साइन का है, ये कोस का, तो कोस का उल्टा, बार बार बता रहा हूं आपको, कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का अगर b/h है तो सीकेंट का क्या होगा h/b, क्लियर। अब सुनो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h हमारे पास गिवन है क्या 13 का स्क्वायर, बेस भी गिवन है 12 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा,
169, इधर से 144, इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, क्या बचा p का स्क्वायर। तो p कितने के बराबर आ गई 25, तो p होगी मेरी 5। आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब लिख लो साइन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। तो साइन का फॉर्मूला क्या होएगा p/h। कोस का फॉर्मूला बताओ b/h। tan का फॉर्मूला p/b। कोसिकेंट का फॉर्मूला किसका उल्टा है सर, साइन का। साइन क्या होता है p/h, कोसिकेंट क्या होएगा h/p। सर कोट का tan का उल्टा, tan का है p/b, तो कोट का क्या होएगा b/p। क्लियर। अब सुनो, तो साइन थीटा है हमारे पास, जैसे साइन थीटा दे रखा है p/h, तो वो मेरे को कहता है सर एक चीज बताओ, अगर ये साइन थीटा p/h है तो परपेंडिकुलर क्या है। तो मैंने कहा निकाल ली, तो ही है 5, है ना, 5 अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13। क्लियर। अब सुनो कोस क्या होएगा, अब देखो ध्यान से, कोस फाइंड आउट नहीं करना, सुनो कैसे। सीकेंट कोस थीटा है, सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा। तो अगर ये 13/12 है तो कोस थीटा क्या होएगा 12/13। छोटी सी बात है ना। अब सुनो tan थीटा, tan थीटा p/b है, p कितना है p, ये रहा 5। बेस कितना है, बेस है 12। क्लियर। अगर tan थीटा p/b है तो अब देखो यहाँ से कोट थीटा अपने आप निकल जाएगी क्या 12/5। उल्टी होगी ना उसकी, tan की उल्टी कौन होगी कोट। अब सुनो, सो कोसिकेंट है, साइन का है ये रहा, साइन है 5/13, तो कोसिकेंट क्या होगा सोच के देखो। अच्छा साइन 5/13 आ गया ना, तो कोसिकेंट कितना होगा, उसका उल्टा कितना होगा 13/5। खत्म। क्लियर है। तो ये रही हमारी 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और तो कोई नहीं होती। क्लियर है। चलो नोट कर लो इसको, साथ के साथ एक बार नोट कर लिया या नहीं भी नोट करा, पढ़ा समझा, और साथ के साथ नोटबुक में उसको करके देखा, क्वेश्चन को साथ के साथ करो तब मजा आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं भाई, सारे ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। कहता है सर इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक्यूट एंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन सेंस पता होने चाहिए कौन से होते हैं, है ना। देखो ये 90 डिग्री होएगा, तो कॉमन सेंस एक्यूट एंगल ये दोनों ही होंगे। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, तो आपने ये लिया ए और ये ले लिया बी। फिर उसके बाद क्या कहता है, ध्यान से सुनना। उसके बाद कहता है हमारे पास ए बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए कोस बी के बराबर है। मतलब मेरे को क्या गिवन है, ध्यान से देखना। तो मेरे को गिवन है कि आपके पास कोस ए कोस बी के बराबर है। कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के। ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है आपको प्रूव करना है, शो दैट कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्या मतलब है कि जो एंगल ए है ये किसके बराबर है, एंगल बी के। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करना है। अब देखो अब क्या करना है। अब सबसे पहले लिख लो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, क्योंकि गिवन है ना। तो अब सबसे पहले कोस ए निकालते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, ए बी एक्यूट एंगल है तो ये सी हो गया। ठीक। अब वो मेरे को कहता है, कह रहा है ये बताओ सर कि हमारे पास कोस ए क्या है। तो कोस ए देखना जरा ध्यान से, ये ए है ना, कोस ए की रेशियो लिख लो b/h, कोस बी की रेशियो लिख लो b/h। रेशियो तो सेम ही रहेगी, है ना। उसके बाद ए के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, सर ये सामने चले गए परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हो गया AC। क्या हो गया AC, बेस हो गया आपका AC। AC के नीचे हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई AB, कितनी आ गई AB। अब सुनो ध्यान से, अब कोस B के अकॉर्डिंग हमने बेस देखना है, तो B रहा, B के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, तो बेस कौन सा होगा ये वाला। तो BC क्या आ गई बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। ये आपको सबको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज AB होगा 90 डिग्री के सामने वाला। क्लियर। अब सुनो AB से AB कैंसिल आउट, तो क्या बचा, तो मेरे पास आ गया कि AC BC के बराबर है। BC कहाँ है, ये रही, AC कहाँ है, ये रही, ये दोनों बराबर है। तो अब सोच के देखो, अब सुनना ध्यान से। तो मैंने पूछा इसके अपोजिट एंगल ये रहा और इसके अपोजिट एंगल ये रहा, तो इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के। क्यों, क्योंकि हमारे पास, हमें बहुत अच्छे से पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। अब कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन नहीं करनी। अब सुनो, देखो मैं बताता हूँ। ट्रायंगल को टर्न कर लो, टर्न कैसे करेंगे चलो मैं बताता हूँ। सपोज करो ये ट्रायंगल है ना, इसको ऐसे घुमा लो, मतलब उसको उधर ले जाओ, ए ऐसे बना लो, बना लिया। अब देखो ये इसको इधर ले गया मैं, तो ए इधर आ गया होगा, यहाँ कौन सा डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये ऐसे घूम गया ऊपर सी, और ये आ गया बी। अब सुनो, अब ध्यान से देखना, AC बराबर BC है, AC ये रही और BC ये रही। आप 9th क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, वही प्रॉपर्टी है। ये देखो इसके बराबर क्या है, इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, है ना। और इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल।
तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। जिसको राइट एंगल ट्रायंगल में समझ नहीं आ रहा ना कि इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये होगा, वो ट्रायंगल घुमा के देख लो, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा हमारा, एंगल बी के। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी अक्यूट एंगल है और कोस ए कोस बी के अगर बराबर है तो आपका एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल बी के। वो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नोट करेंगे साथ साथ, और साथ के साथ आप पॉज करके वीडियो साथ साथ कर करके देखोगे तो ही मजा आएगा। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो अब सुनो ध्यान से। चलो अब देखो, कह रहा है कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन नंबर 7 हेडिंग डालेंगे सारे। कोट थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है, 7/8 सबको दिख रही है ना। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। अब वो मेरे को कह रहा है इवैल्यूएट करो, निकालो। मैंने कहा क्या निकालना है, देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे, ठीक है, और दोनों ही मेथड सही होंगे, लेकिन आपको दिमाग, आपको मतलब अपनी चॉइस है कि आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, मैंने कहा ठीक है। कह रहा 1 माइनस साइन थीटा, मैंने कहा ठीक है। कह रहा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर। तो ये मेरे को वो कह रहा है सोल्व करो, और सेकंड पार्ट में वो मेरे को बोलता है निकालने के लिए कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि ये 2 क्या लग गया ऊपर, है ना। कोई नहीं, अभी करते हैं। देखो अब कोट थीटा मेरे को दिया हुआ है ना, तो चुपचाप अपना फॉर्मूला लिखा। कौन सा फॉर्मूला लिखना है, सबको पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन का, ये कोस का और ये टेन का। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से। अब वो मेरे को कहता है, कह रहा कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो आप सोच के देखो, अगर tan की वैल्यू p/b है तो कोट की कितनी होगी, b/p। मतलब ये मेरे को बेस दिया हुआ है और ये मेरे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब सुनो ध्यान से, यहाँ ले जाते हैं इसको, ठीक है। स्पेस चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा। चलो अब सुनो, बुक खोल लेना साथ के साथ, वरना ये भी विजिबल ही होएगा। चलो अब सुनो ध्यान से। कह रहा बी और पी है, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को पता है मेरे को एच चाहिए। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होएगा, एच स्क्वायर बराबर होएगा पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। एच का स्क्वायर निकालना है। परपेंडिकुलर बताओ कितना है, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 और 8 है, बस इतना पता है हमें। ये 49 हो गया और ये कितना हो गया, 64। क्लियर है। ये एच का स्क्वायर, तो जोड़ लो इसको, क्या बनेगा देखो, 13 113 क्लियर। अब सुनो, तो h कितना आ गया, h आ गया हमारा √113। कितना आ गया, √113। क्लियर। चलो अब सुनो ध्यान से भाई, ये तो सारा निकल जाएगा, कोई चक्कर वाली बात है ही नहीं। पहले आपने ये फोकस करना है कि मैं सारा तो निकाल लूंगा, पर वैल्यू किस किस की चाहिए, कॉमन सेंस से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक चाहिए भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू। ठीक, ट्रायंगल बनाने की जरूरत है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है सर, अरे आप खुद देख लो ना, थीटा से थीटा क्यों निकालना है, थीटा से थीटा ही तो निकालना है, तो ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है, ये बताओ ना मेरे को। इसको डिलीट करते हैं। अब सुनो, साइन थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या है साइन थीटा की वैल्यू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/h। क्लियर। p बताओ क्या है, p ये रहा 8। h कितना है, √113। क्लियर। अब सुनो, और क्या निकालना है, कोस थीटा, है ना। 1 थोड़ा ना निकालेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा। कोस की वैल्यू b/h, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले b/h। चलो बेस कितना है, बेस कितना है, बेस देखना जरा कितना है, ये 7 बेस है हमारा 7, और ये हाइपोटेन्यूज कितनी है, 113। क्लियर। साइन थीटा भी निकल गया और कोस थीटा भी निकल गया। अब क्या करना है, पुट कर दो यहाँ पे, खत्म क्वेश्चन। अब पुट करने में मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि 2 तरीके से लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो मैं बताता हूँ। देखो पहला तरीका क्या होता है, सुनना ध्यान से। पहले तरीके में लोग क्या करेंगे, 1 प्लस चुपचाप साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे 8/√113, है ना, और 1 माइनस 8 अपॉन √113। क्लियर। अब इसका एलसीएम ना लेने लग जाना। अब सुनो, 1 प्लस 7/√113, कोस थीटा की है ना, हाँ नीचे कोस ही है, साइन है p/h। क्लियर। 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। क्लियर। अब वो देखेंगे कि इसके अंदर लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि रूट में लूंगा फायदा नहीं यार, बहुत लंबा आ जाएगा काम, फिर भी वही बनना है जो बनना है। ठीक। अब सुनो, a प्लस बी a माइनस बी, तो देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी। एग्जाम में कभी भी तुम क्वेश्चन करते हो ना, तो जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ना, ये नहीं सोचना कि हमने लिख के नहीं आनी, हमेशा साइड में ब्रैकेट मेंशन कर दिया करो कि प्रूव। और ट्रिग्नोमेट्री में तो खासकर अगर आपने साइड में आइडेंटिटी मेंशन नहीं करी ना, जो अगली एक्सरसाइजेज हमारे आने वाली है, वैल्यूज मेंशन नहीं करी, आइडेंटिटी मेंशन नहीं करी, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको पेपर में। अब सुनो, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक हो गया 1 का स्क्वायर और एक हो गया 8
√113 का होल स्क्वायर। नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय √113 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब सुनो ध्यान से क्या आ रहा है। अब देखो, अब वो मेरे को कहता है, देखो ये देखो ध्यान से, कहता है सर करो आगे से सोल्व कर देते हैं भाई। चलो अब सुनो, ये 1 है ना, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, ये कितना आएगा √1 सोचो ना, √113 का होल स्क्वायर कितना होएगा 113, है ना। नहीं सर हमें आता नहीं। अरे भाई तुमने बचपन में करा नहीं क्या, √3 इंटू √3 क्या होता है, क्या होता है 3। सर कैसे आता है, ये देख लो, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 बन जाता है √9, और √9 को हम क्या लिख देते हैं 3। इसलिए सेम नंबर का जो होता है वो सेम होता है, या 1/2 पावर ले लो, 2 से 2 कट के कुछ भी सोच सकते हैं। चलो अब सुनो, 1 माइनस नीचे क्या आ गया 7 क्या 49, नीचे क्या आ गया 113। क्लियर? अब सुनो आगे क्या होगा, आगे होगा इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 113 आ गया। देखो एलसीएम आ गया 113, यहाँ क्या जाएगा, देखो नीचे ये 113 यहाँ से डिवाइड होएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 113 माइनस 64। नीचे क्या आ गया 113, देख लो ना 113 आ गया, ऊपर चला गया 113, एलसीएम लोगे जब और माइनस क्या हो जाएगा 49। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अब क्या बचा सर, अब हमारे पास यहाँ पे बचा, इसमें से 113 में से 49 गए 64 गया तो बचा 49 अपॉन 113। यहाँ क्या बचा सर, कर लो माइनस 64 आएगा 113, 113 से 113 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? दोबारा देख लो जिसको नहीं समझ आया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 8 का स्क्वायर 64, √113 का 113 होएगा, है ना, 1 या 49 या 113। अब एलसीएम लिया ऊपर नीचे, 113 से 113 कैंसिल आउट, 113 में 64 गए 49, 113 में से 49 गए 64, 113 से 113 कटा और ये आंसर आ गया 49 में 64। क्लियर? तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट बता रहे थे सर, हाँ इसको नोट करो जल्दी से, फिर बताता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बता देते हैं। सेकंड पार्ट मतलब इसी को सेकंड तरीका करने का, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है पर वो देख सकते हैं आप। चलो जल्दी से, चलो सुनो, अब सुनो ध्यान से, ये हमने देखा था है ना। अब देखो दूसरा पार्ट, और किस तरीके से कर सकते हैं इसको, और करने का कोई अलग वो नहीं है इसमें, थोड़ा सा पहले आइडेंटिटी लगा दो बस। a प्लस बी ए माइनस बी पहले दिख गया तो चुपचाप लिख दो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख गया। a प्लस बी ए माइनस बी दिख गया तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख गया, क्या दिखा साफ साफ 1 माइनस को स्क्वायर थीटा, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा दिख गया। अब सुनो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू 8 बाय √113 का होल स्क्वायर, है ना। अब डाल दो 1 माइनस 7 √113 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आप पहले आइडेंटिटी लिख लेना, फिर उसके बाद इसको डाल देना उसके अंदर, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। थोड़ा सा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ पहले वो कैसे डाल दिया, फिर a प्लस बी माइनस बी, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर क्यों नहीं करा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, अब एक छोटी सी बात और करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं, ये तो आगे वैसे ही सेम होएगा सोल्व, ठीक है, सेम वैसे ही सोल्व होएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। चलो अब हम देखते हैं भाई क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। अब सुनना ध्यान से, अब कई बच्चे क्या समझते हैं कि कोट 2 थीटा पूछा हुआ है, भाई कोट 2 थीटा नहीं होता, ध्यान से सुनो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना साइन थीटा, ठीक है, और मैंने उसका लिख दिया होल स्क्वायर, क्लियर, तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक ही मतलब होता है। क्लियर है? क्लियर है ना, चाहे क्लियर है ना, चाहे साइन स्क्वायर का साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात होता है, दोनों का मतलब सेम है, बस ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब वो क्या पूछता है मेरे से, वो मेरे से पूछता है सर आप एक चीज बताओ, कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। चलो ये रहा कोट स्क्वायर थीटा, ये रहा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, सेकंड पार्ट कहता है सर इसका मतलब हुआ कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सुनो, अब इसका मतलब हुआ कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 7/8, इसका होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 60, खत्म। क्लियर है? ऐसे सॉल्व करना है। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे कुछ भी आए तो पहले एंट्री लगाई, उसके बाद वैल्यूज डाल दी, खत्म। अगला क्वेश्चन भी लगभग हमारा ऐसा सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसको आप सारे को नोट कर सकते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 3 कोट इज इक्वल टू 4, 3 कोट
ए किसके बराबर है 4 के। तो हमें पता है यार चुपचाप कोट की वैल्यू निकाल देंगे, कोट ए की वैल्यू बोलो क्या आएगी 4/3। क्लियर, आगे। अब वो मेरे को कहता है चेक वेदर। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, चेक वेदर 1 माइनस, देखो जरा इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसका थोड़ा सा, चलो देखो ध्यान से। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। मतलब अब समझना ध्यान से, एक चीज बहुत अच्छे से समझना, आगे भी काम आएगी। जब आपको वो क्वेश्चन में प्रूव दैट बोलता है ना, प्रूव दैट, तो इसका मतलब है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बस हमने प्रूव करनी है, मतलब आंसर हमारा बराबर ही आएगा। लेकिन अगर वो क्या देता है ना चेक वेदर, तो चेक वेदर में जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, वो बराबर नहीं भी आ सकती, और फिर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने चेक करना है, प्रूव नहीं करना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना चेक और प्रूव में। अब सुनो, अब वो कहता है, कह रहा है सर इसको और इसको सॉल्व करो, बस वही सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो पहले अपनी, कैसे उठेगी देख लो। 1 माइनस tan a की वैल्यू कहां से निकलेगी, कोटे की पता है भाई साहब, कोटे की पता है, बिना फॉर्मूले के ही हो जाएगा। तो कैसे सर, अभी बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सुनो, tan a की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ सर, अगर कोटे की 4/3 है तो tan a की क्या आएगी 3/4, खत्म, क्लियर। अब उसके बाद क्या कहता है, अब उसके बाद वो मेरे को कहता है, कह रहा सर और किसकी चाहिए, कोस और साइन ए की चाहिए, तो लिख लो यहाँ पे कोस ए, और क्या लिखोगे, और लिखोगे साइन ए। कोस ए का फॉर्मूला b/h, साइन ए का फॉर्मूला जल्दी बताओ p/h, और ये क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें b और ये दिया हुआ हमें p, देख लो ना, tan का अगर p/b है तो उसका b/p ही तो होगा। तो अभी क्या निकालना है हमने, अभी क्या निकालना है भाई साहब, हमने अभी निकालना है, हमने क्या निकालना है, बता सकता है कोई, क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और कोस ए, क्लियर है। लेकिन उससे पहले हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। चलो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, सबको आता है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि बहुत बड़ी चीज है निकालना। चलो सारे निकाल लेते हैं 2 मिनट में। चलो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही है। चलो अब ये b और p है, खत्म क्वेश्चन। h का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बेस क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। अरे यार ये तो तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए, बता नहीं रखेगा ट्रिपलेट्स, है ना, 3 4 आ गया तो 5 क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज होगी ट्रिपलेट, सबसे बड़ी साइड है ना, हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 5। चलो अब निकालते हैं, अब देखो क्या कहता है, देखो ध्यान से, अब देखो tan आ चुका है 3/4, डन। कोसे कितना आएगा b/h, कितना आएगा b/h, बेस कितना है, बेस कितना है 4, h कितना है 5, खत्म। साइन ए निकाल लो, साइन ए कितना है p/h, है ना। सर ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया इस क्वेश्चन में, क्योंकि ए से ए निकालने थे, ए वाले से ए वाले निकालने थे, ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है। साइन ए कैसे निकलेगा, देखो जरा p/h, p क्या है, p हमारे पास 3/h कितना है 5, खत्म। अब इधर डालते हैं वैल्यूज, tan a की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। tan a की वैल्यू वही है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे हम अपनी, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। चलो अब सुनो, अब देखो क्या आएगा आगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, 1 माइनस 9/16 आ गया, है ना, और 1 प्लस 9/16 आ गया। अब क्या होगा, अब एलसीएम आएगा यहाँ पे 16, देखो 16 1 से डिवाइड हो, है ना, 16 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 16, 16 माइनस 16 से 16 डिवाइड हुआ 1, 1 9 जा 9, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 16, क्या आ गया 16, यहाँ पे 1 से डिवाइड हुआ 16 ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 16, 16 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 9, है ना। 16 में से 9 गए, हमारे पास बचा, ये बचता है हमारे पास 7, 7/16, और 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25/16, तो 16 से 16 कैंसिल, अब तो आंसर आ गया 7/25, क्लियर है। चलो ये था हमारा 7/25। अब क्या करना है सर, अब हमें करना है राइट हैंड साइड, है ना, तो ये रब कर देते हैं एक बार, राइट हैंड साइड देखते हैं कैसे निकलेगी। राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना आपने RHS, क्लियर। साइन कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए की वैल्यू क्या आई थी, b/h था, b 4/5 आई थी, है ना, इसकी कितनी आई थी, इसकी 3/5 आई थी, तो देखो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, है ना, इसका मतलब होल स्क्वायर ही तो है, 16/25 माइनस 9/25, ये आ गया हमारा 25, ये बचा 16, ये बचा 9, ये आ गया 7/25, ये आ गया हमारा आंसर। तो
तो अब क्या लिखोगे क्वेश्चन के लास्ट में? तो क्वेश्चन के लास्ट में लिखोगे यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने चेक कर लिया है, ठीक है ना। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ करके देखा करो भाई, तभी मजा आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथ साथ करो, साथ साथ। जिसने ये 5 पार्ट्स में सीरीज जो बना रहा हूँ, जिसने 5 के 5 सॉल्व कर लिया अच्छे से, बैठ के एक बार देख के एक बार खुद सॉल्व कर लिया, उसको और कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है आपने? क्वेश्चन पढ़ना है 9th। क्या कहता है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो कह रहा है तो बना लेते हैं भाई, है ना। क्यों? देखो अच्छा आप ध्यान से सुनना, अब आपको एक बड़ी खतरनाक चीज समझ आएगी इसमें। क्या कहता है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल ही बनाओ, बाकी चीजें तो बाद में देखेंगे। क्यों सर ट्रायंगल क्यों बनाना है? आपने बाकी केस में तो बनाया ही नहीं, है ना। तो वो बता चुका हूँ, बार बार आपको दोबारा बता देते हैं एक बार। चलो पढ़ लिया क्वेश्चन। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो अब देखो ध्यान से, क्या कहता है? कह रहा है सर इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो बी बना राइट एंगल, है ना। ए और सी यहाँ लगाना है, जहां तुम्हारी मर्जी, ए लगा दो यहाँ सी लगा दो, ठीक। राइट एंगल एट सी, सॉरी बी। वो कहता है उसके बाद tan a 1/√3 है। देखो ध्यान से, tan a कितना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं 9th है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th। अब कहता है tan a 1/√3 है। मैंने कहा ठीक है भाई, tan a क्या है? 1/√3। मैंने कहा ठीक है। अब आपको पता है, लिख लो, आपको बार बार यहाँ पे लिख लिया करो साइड में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो साइन कोस और tan, क्लियर। अब सुनो, tan a मतलब क्या है? p बाय b। ये p है और ये b है। तो सबसे पहले h निकाल लो, काम खत्म करो। h का स्क्वायर किसके बराबर होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये p और b तो है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 1। ये हमारे पास कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया हमारे पास? 4। h कितना आ गया हमारे पास? √4। √4 क्या होता है? 2। तो h कितना आ गया हमारे पास? 2। क्लियर है? काम खत्म करो, साइड में निकाल लो इसको पहले। चलो अब ध्यान से समझना। अब एक चीज समझो, वो क्या कहता है? वो कहता है सर हमारे पास देखो राइट एंगल एट क्या कह रहा था? वो बी था ना, दोबारा बना लो एक बार, बी ए और सी, ठीक। ये देखो अब रखना कैसे है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब आप सर पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपने ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि भाई एक तो उसने बोला हुआ है, चल वो नहीं भी बोलता तो भी बनाना पड़ता भाई। तो अगर वो नहीं भी बोलता तो भी बनाना पड़ता। क्यों? ये देख ध्यान से क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट में देख ध्यान से क्या निकालना है। ध्यान से देख, साइन ए कोस सी प्लस ये होगा कोस ए साइन सी। हाँ वही है, कोस ए साइन सी। सुनो ये फॉर्मूला है +1 क्लास का, +1 क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब बड़े क्या +1 में हो जाओगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। चलो अब सुनो ध्यान से। अब इधर देखो, साइन ए tan a से साइन ए कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कब है? जब कोस सी निकालना पड़ गया और साइन सी निकालना पड़ गया, मतलब ए वाले से सी वाले निकालने पड़ रहे हैं, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम नहीं होगी, हर किसी के लिए डिफरेंट होगी, है ना। चलो अब सुनो, P कितना है? ए के यार, अब सुनो ध्यान से, ये ए है ना, ए लगाना, अब ऐसे लगाने देना, कहीं भी कुछ भी लगा दिया नहीं। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 2। वो तो यही लगेगी सर, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, हम समझ गए, है ना। अब सुनो P और B कैसे लगेगी? ये देखो ना, tan a के सामने क्या है? 1 क्या है? परपेंडिकुलर। तो A के बिल्कुल सामने तो क्या लगेगा? 1। ये 1 हो जाएगी, क्लियर। अब √3 कहाँ लगेगा? कॉमन सेंस है, जो बच गया वहीं तो लगेगा, है ना। अब सुनो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी निकालना है, साथ साथ निकालने के कोई चक्कर नहीं है। साइन ए का मतलब जल्दी बताओ, p/h। अब तो याद हो गया होगा, b/h। सर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है भाई? कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई है, क्लियर। कोस ए इंटू साइन सी। सर कोस ए का फॉर्मूला सबको पता है, यार फॉर्मूले थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, वो तो साइडें चेंज होगी एंगल के हिसाब से। साइन सी का फॉर्मूला सबको पता है, p/h, क्लियर। अब देखो p क्या है बताओ मेरे को जल्दी से, p क्या है सर? किसके हिसाब से? a के हिसाब से। a के हिसाब से p है 1 सर, वेरी गुड। h कितना है? h तो 2 ही रहने वाला है, डन। अब b कितना है? किसके हिसाब से? ये देखो ना, b निकाल रहे हो लेकिन किसके हिसाब से? कोस c है ना, c के हिसाब से बेस देखना है। तो c के सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया? 1, मतलब उसकी जो परपेंडिकुलर है वो इसका बेस है। आया समझ? आ गया ना। मतलब एंगल ट्रायंगल इसीलिए बनाया है क्योंकि a से a नहीं पूछा, a से c वाला भी पूछा हुआ है, क्लियर। अब सुनो, b/h बेस क्या है? किसके हिसाब से सर? a के हिसाब से। देखो a है, ये रहा 1, बेस हो गया √3, क्लियर। आ गया। h कितना है? h तो 2 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर p कितना है? p बताओ सर कितना है? किसके हिसाब से बताऊं भाई? c के हिसाब से। किसके हिसाब से? c के हिसाब से। सर c के हिसाब से p बताना है ना, तो √3 तो होगा सर, सामने वाला देखो ना, c के सामने बिल्कुल √3। और h कितना है? 2। खत्म क्वेश्चन। 1/4 आ गया है, और ये क्या आ गया? √3 × √3, 3 3 अपॉन क्या आ गया? 4।
क्लियर। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, एलसीएम 4, 1 + 3 4/4, तो आंसर आ गया हमारा 1। क्या आ गया, 1। क्लियर है। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट निकालना है इसका। देखो जरा सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये निकालना है। क्लियर। चलो तो कोस ए बताएंगे सबसे पहले क्या है सर, पहले रेशियोज लिख लो, लिख लेते हैं भाई। इसकी रेशियो भी b/h है, इसकी भी क्या आएगी b/h, ठीक है। अब साइन ए की p/h, p/h। अब कई मोटे दिमाग के बच्चे हैं हमारे बीच में, वो पता क्या करेंगे, b/h², लो हो गया। अरे भाई पागल है क्या तू, कितनी बार समझा लिया तेरे को, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, क्योंकि यार ए के हिसाब से बेस अलग है, सी के हिसाब से बेस अलग है, समझ आया। अगर दोनों ए होता तो मैं तेरी बात मान लेता कि तूने b² कर दिया, फिर मैं मान जाता। अगर इधर भी ए होता और इधर भी होता फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ए और सी है तो कैसे ठीक है, तो सेम थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो बेस बताओ ए के हिसाब से, सर ए का ये रहा, बेस क्या हो गया √3 आना चाहिए अब तुम्हें खुद, अब सारी एक्सरसाइज होने वाली है, आना चाहिए। कोस सी के हिसाब से बेस, सी के हिसाब से बेस कितना है 1, 1 के नीचे 2, खत्म, आ गया। p/h, p किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से p कितना है 1/2। सर p फिर से निकालना है किसके हिसाब से, सी के हिसाब से, सी के हिसाब से p देख लो क्या है √3/2। तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा √3 है ना, मल्टीप्लाई होएगा तो आ गया √3/4 माइनस √3/4, देखो ना मल्टीप्लाई हो गया √3 और 2 × 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। कितना आ गया 0, दोनों कट जाएंगे आपस में, कैल्शियम लेके देख लो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं है कि इसको b² लिख दिया, है ना, ऐसे नहीं होगा भाई। चाहे h² आ गया, ऐसे तब हो सकता है अगर a और a हो, a और c है भाई, एंगल का फर्क है, एंगल के फर्क से बेस सबके लिए डिफरेंट ही होने वाला है ना, परपेंडिकुलर सबके लिए डिफरेंट ही होगी, एंगल के अकॉर्डिंग चलेगी वो। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई क्या कहता है। कहता है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, सारे रीड करेंगे एक बार इसको ध्यान से। देखो क्या कहता है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ + QR का सम कितना है 25, ठीक है 25। उसके बाद कहता है PQ कितना है, PQ है हमारे पास 5। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। क्लियर है। चलो अपनी बुक में भी एक साथ साथ खोल सकते हो, वरना ये तो है ही है, साथ के साथ पढ़ लिया करो यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कह रहा है सर इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो बना लो भाई, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। राइट एंगल किस पे है, Q पे। क्लियर। उसके बाद वो मेरे को कहता है PR और QR का सम 25 है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ये मेरे को कहता है, ठीक। PQ है हमारे पास 5, ये रहा PQ, PQ कितना दे रखा है हमारे पास 5, लिख लो इसको ट्रायंगल में कि भाई ये 5 है। क्लियर। अब सुनो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। कह रहा है सर sin P निकालो, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है सर cos P निकालो, और आपको क्या निकालना है tan P, ठीक, निकाल देंगे, 1 मिनट का काम है। तो पर ट्रायंगल की साइडें तो पता लगे, अगर ट्रायंगल की साइडें नहीं पता लगेगी तो कैसे निकाल लेंगे। चलो अब सुनो, लेट कर लो, एक साइड को लेट कर लो, लेट QR कितना मान लिया आपने, x मान लिया। अब सोचो अगर आपने यहाँ पे QR को x मान लिया तो PR + x = 25, तो PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 25 - x। अब कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, कैसे कर दिया, ये x कैसे ले ली। आप एक चीज सोचो ध्यान से, आपके पास 20 टॉफी और मैंने 5 ले ली उसमें से, तो आपके पास कितनी बची 15। कैसे पता लगा, जितनी टोटल थी उसमें से जितनी मैंने ली वो माइनस कर दी, जितनी टोटल थी उसमें से जितनी मैंने ली है ना वो आपने क्या कर दी माइनस, तो आपको पता लगी 15 है। समझने की कोशिश करना, आपके पास 20 टॉफी है, मैंने 5 निकाल ली, तो आप क्या करके देखोगे कि मेरे पास कितनी बची, आप करोगे 20 - 5, तो वही तो करा आपने यहाँ पे भी, आपने लेट टॉफियां कर ली कि मेरे पास x है, तो कितनी बची 25 - x। समझ आया, एक ही तो बात है। चलो अब सुनो, अब आपको क्या पता है कि यार यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है ना, तो आपको साफ साफ एक चीज दिख रही होगी ट्रायंगल में, मुझे तो साफ साफ दिख रही है, क्या, मेरे को साइडें निकालनी है। क्या निकालनी है, साइडें, क्योंकि साइडें निकल गई तभी तो तीनों चीजें निकलेगी, तभी तो sin P cos P और tan P निकलेगा, अगर साइडें निकल गई हमारी। चलो अब सुनो, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR सबको दिख रहा है क्या, h² किसके बराबर है, P² + B² है ना। तो देखो h कितना है 25 - x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5, ये बेस कितना बच गया QR, मतलब ये x का स्क्वायर, ये आ गया ना x का स्क्वायर। अब देखो, अब कई बच्चे इसको a² - b² करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भाई, ये a - b का होल स्क्वायर खुलेगा, a का स्क्वायर 625, b का स्क्वायर x² - 2 × 25 × x, देख लो ना 2ab,
25 और ये आ गया x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 625, ये बचा 50x, ये बचा हमारा 25, इसको उधर भेज दो, माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 25 में से 625 गया तो कितना बच गया -600, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 60/5, तो x आ गया हमारा 12। तो इसका मतलब क्यू आर हमने क्या लेट किया था x, तो वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। और पी आर कितना आ गया हमारा, पी आर 25 माइनस x था ना वो, तो कितना आ गया 25 माइनस 12, तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये तो फिर से एक ट्रिपलेट बन गया किस चीज का, ये देखो 5, 12 और 13 बन गया ना। चलो अब बता दो इससे साइन पी tan p cos p निकालने में क्या दिक्कत है आपको, है क्या कोई दिक्कत? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन का p/h, कोस का b/h, tan का p/b, क्लियर। p के हिसाब से p देखना है, p का है ये रहा, p के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी होगी, x की वैल्यू कितनी थी 12, हाइपोटेन्यूज कितनी थी 13, खत्म। p के हिसाब से बेस, तो p के हिसाब से बेस कितना हो गया 5, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, क्लियर। p के हिसाब से परपेंडिकुलर तो 12 है, और बेस कितना है, p के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 है ना, बेस कितना है 5, तो ये होगी मेरी sin p cos p और tan p, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10th। अब हमने करना है छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th, वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक। चलो अब सुनो ध्यान से क्या कहता है। इंपॉर्टेंट कम ना समझना इसे, कभी सोचो कि कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। यही एमसीक्यूज में आते हैं आपके क्वेश्चंस ऐसे। कह रहा द वैल्यू ऑफ 10 इज लेस देन ऑलवेज लेस देन 1। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सही कह रहा है या गलत कह रहा है। भाई मैं तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, 2 तरीकों से आपको एक क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन को 2 तरीकों से कराता हूं, ध्यान से समझना। पहला तरीका देखो, tan है, कह रहा है tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। क्या ये बात सच है? आप खुद सोच के देखो, आपको tan का टेबल याद है ना, तो आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग आती है ना, तो इसका मतलब tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होती। हाँ कुछ केसेस में हो सकती है पर हमेशा नहीं होती, क्लियर। और भी देखो, और कैसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। मान लो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, अब राइट एंगल ट्रायंगल भी परफेक्ट बनाना है, समझ गए क्या मतलब? जैसे आपने लिया ये 5, ये लिया आपने 12, ये लिया आपने 13, ये नहीं कि यहाँ 13 यहाँ 12 ले रहे हो, कहने का मतलब ट्रिपलेट की फॉर्म में आप बना लो, ठीक। ये A है, ये C है, आप निकाल लो tan A, और क्या निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो tan C, दोनों निकाल के देखो। tan A निकालते हैं p/b, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। परपेंडिकुलर देखना कितना है, A के हिसाब से 5, बेस कितना है 12, टन। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि 0.4 समथिंग आंसर आएगा, है ना, तो ये 1 से छोटा हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब C tan C निकाल के देखो, परपेंडिकुलर कितना होएगा 12, और ये क्या होएगा 20 आ गया। अभी देखो आपको पता लग गया कि 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना, मतलब 2 से क्या आएगा बड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 से छोटी होती है, कभी 1 से छोटी भी होती है और कभी 1 से बड़ी भी होती है। आप खुद देख लो, tan 60 की वैल्यू 1.73 है, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर है फॉल्स। क्या है? फॉल्स, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ऐसे सोचते हैं क्वेश्चन को, राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो ऐसा, ठीक। कभी भी किसी क्वेश्चन में आप फंस जो बोर्ड के अंदर, तो घबराना नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन निकलता है। सीकेंट ए 12/5 है, फॉर सम ऑफ क्या हो सकता है सीकेंट ए 12/5, चलो देखते हैं। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है। पहले फॉर्मूला देख लो सीकेंट ए का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर। तो देखो क्या हो सकता है, सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, तो ये h है और ये क्या है 20। क्या हो सकता है? यस हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? 2 तरीकों से समझाऊंगा। पहला तरीका समझो, आप खुद देखो, मैंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज होगी वो बेस से भी बड़ी होगी, वो परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी। आ गया? तो ये सही तो है। देखो हाइपोटेन्यूज किससे बड़ी है, बेस से भी बड़ी और परपेंडिकुलर से भी बड़ी है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप एक काम और कर सकते हो इसमें, और देख लो क्या कर सकते हो। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बना लिया, h कितनी है 12, डन। किसके हिसाब से? a के हिसाब से। a यहाँ ले लो, b और ये ले लो c, ठीक। a के हिसाब से h है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, h तो आ गया, बेस 5 है a के हिसाब से, a के सामने तो आएगा नहीं, आएगा 5। यहाँ की वैल्यू समथिंग कुछ निकल जाएगी 144 - 25 समथिंग कुछ, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 12 से छोटी ही आएगी। सपोज करो x आ रही है, लेकिन वो हमेशा 12 से क्या रहेगी, छोटी, क्लियर है।
अब आप निकाल लो सीकेंट ए 12/5 आ सकता है, हाँ आ सकता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ए के हिसाब से इजीली आ सकता है, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। मतलब इसमें सिर्फ एक ही आपका मकसद था, आपको उसको क्या समझाना चाह रहा था, वो आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई सीकेंट ए 12/5 हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसमें बेस से क्या है, बड़ी, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो बेस से भी बड़ी, परपेंडिकुलर से भी बड़ी, सबसे बड़ी साइड होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। इसी के बेस पे आप क्वेश्चन फोर्थ देखो, सॉरी फिफ्थ पार्ट देखो जरा, ये क्या आंसर आ गया, हो सकता है यस, ट्रू आ गया, ठीक है, इट इज ट्रू, डन। अब देखो फिफ्थ पार्ट देखो, sin थीटा 4/3 है, sin थीटा 4/3, क्या ये ऐसा हो सकता है, p/h, ये p है और ये क्या है h, तो आप क्या लिखोगे, नेवर, क्या लिखोगे, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता सर। वो रीजन पूछेगा क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज लेस देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से क्या है, छोटी, ऐसा कभी हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन, क्लियर। अब थर्ड पार्ट पढ़ो, इसका क्या कहता है, बहुत इजी है, बहुत इजी। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है सर cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ ए, गलत, ये तो साफ साफ पता लग रहा है गलत है, क्या मतलब, देखो कह रहा है कोसिकेंट ए को, कोसिकेंट जो ए होता है हमारे पास उसको कोसे बोला जाता है क्या, गलत, कोसे किसको बोला जाता है, कोसे बोला जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन एंगल ए को कोसे बोला जाता है, कोसिकेंट को नहीं बोला जाता, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है फॉल्स, कैसा नहीं बोला जाता। थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारा, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स। अब रह गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है मेरे को, कहता है सर आपके पास जो कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, क्या कोट और ए का प्रोडक्ट है, गलत, कोट और ए का प्रोडक्ट थोड़ी ना है, कोट ए तो एक रेशियो है पूरी प्रॉपर अपनी, है ना, जिसमें एंगल के हिसाब से तो डिफाइन होती है वो, क्लियर है। तो क्या मतलब है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स, वो उसका प्रोडक्ट नहीं है, कोट और ए प्रोडक्ट में नहीं होते आपस में, कोट ए एक रेशियो है पूरी प्रॉपर अपने आप में, खुद ब खुद, क्लियर। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी सारी, ठीक है। इसको सारी को अपने आप करके देखना है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में, बाय बाय। हाँ, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपके पास वो पहुँच जाएगी।